एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती हैं। एक तालाब में 3 कछुए थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था, वह इन दोनों के लड़ाई में नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लड़ाई करने वाले कछुए में से एक पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए का पैर आसमान की ओर था और पीठ जमीन पर लगी हुई थी। उस कछुए ने काफी प्रयत्न किया, किंतु वह सीधा नहीं हो पाया। आज उसे पछतावा हो रहा था। उसने जीवन में लड़ाई झगड़े के अलावा और किया ही क्या था। उल्टा हुए उसे काफी समय हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आया। तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह तालाब में नहीं आया, दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का मन बनाया और तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। तालाब से कुछ दूर एक पत्थर था, उस पर वह कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। वह कछुआ अपने की पर शर्मिंदा था, जोर जोर से रोने लगा और दोनों से फिर कभी लड़ाई न करने की बात कहकर माफी मांगने लगा। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। नैतिक शिक्षा, अपने आसपास के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही काम आते हैं। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में दूसरे जंगल पर आया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर को देखा। हाथी ने बंदर से पूछा, आप मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और तुम मेरे जैसे पेड़ों से नहीं झूल सकते। इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त बनने के लिए कहा, लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत बड़े हो। फिर हाथी एक मेंढक से मिला। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने जवाब दिया, मैं कैसे आपका दोस्त बन सकता हूँ? मैं तो पानी में रहता हूँ। हाथी परेशान था। फिर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है? एक भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है, वह हम सभी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सभी जानवर उससे बचने के लिए भाग रहा है। हाथी ने सोचा कि वह जंगल के सभी जानवरों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। फिर हाथी बाघ के पास गया और बोला, कृपया इन बेकसूर जानवरों को मत खाओ। बाघ ने कहा,
आप अपने काम से काम रखो। फिर बाघ आगे बढ़ गया। हाथी के पास बाघ को भारी किक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भयभीत बाघ जीवन बचाने के लिए भागा। फिर हाथी ने सभी को खुशखबरी सुनाई। सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे दोस्त बनने के लिए आपका आकार बिल्कुल सही है। जब आप किसी को देखते हैं तो उनकी शक्ति और उनके कार्यों का मूल्यांकन करें, न कि उनके बाहरी रूप का। एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक हृष्ट-पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेंढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं, बच्चे बोले। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख, अहंकार पतन का कारण है।